वंश यदा वृधे कौरव संजयानां वीरेश्वथो वीरगतिम गतेषु व्रकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ दी। रणभूमि में आज दुर्योधन अकेला पड़ा था। अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने आकर के दुर्योधन को कहा, क्या दशा बना ली तुमने अपनी, कहाँ यहाँ निहत्ते पड़े हो अकेले, कोई अपना तुम्हारे संग नहीं। जानते हो ये क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि आपने एक बार भी सेना की डोर मुझे नहीं सौंपी। मुझे सौंप देते तो मैं ऐसी रणनीति बनाता कि तुम कभी हार न पाते। हारते पांडव, कौरव नहीं। दुर्योधन बोला, कोई बात नहीं, अभी भी देर थोड़ी हुई है। युद्ध की जो समय सीमा है उसमें आज रात का समय भी अभी बाकी है। एक दिन के लिए चुन लेते हैं, चलो एक दिन के लिए तुम क्या कर सकते हो दिखाओ। अश्वत्थामा को अपना सेनापति बना लिया। चला अश्वत्थामा पांडव शिविर की ओर। श्री कृष्ण पांडवों को लेकर के गंगा स्नान पर गए थे। पांचों पांडवों के बालकों के सर काट करके सोते हुए बच्चों को निहत्था मार करके अश्वत्थामा ले आया, दुर्योधन के हाथ में सौंप दिया। दुर्योधन पहचान गया कि ये पांडव नहीं हो सकते। दुखी भी हुआ दुर्योधन। भागवत कहती है कि दुर्योधन की आंख में आंसू आ गए। ये तुमने क्या किया? निहत्ते बच्चों को मार दिया। इधर जब कृष्ण आए लौट के द्रौपदी और पूरे सभागार में हाहाकार मचा हुआ था। 5-5 बालक जिनसे वंश आगे चलता, वो सब पांडवों का वंश इस अश्वत्थामा ने जड़ से नष्ट कर दिया। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी चिंता ना करो, तेरे बच्चों के हत्यारे को मैं लेकर के आऊंगा। गए, रथ पर सवार होकर के कृष्ण को सारथी बनाया, युद्ध किया। अश्वत्थामा को रस्सी से बांध करके घसीटते हुए सभा में लेकर के आ गए अर्जुन। सबके सामने खड़े होके कहा, बताओ क्या दंड दे इसे? महाराज युधिष्ठिर ने इस प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा कि नहीं नहीं, इसको मारना ठीक नहीं। द्रौपदी ने कहा कि इसकी हत्या करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये एक तो गुरु पुत्र है, एक ब्राह्मण है, इसलिए मत मारो, इसे छोड़ दो। युधिष्ठिर जी ने समर्थन किया, भीम ने विरोध किया। ये तो अपराध हो जाएगा कि एक बच्चों के हत्यारे को छोड़ दिया जाए, ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। सभा 2 पक्षों में बट गई, एक मारने के पक्ष में तो एक छोड़ने के पक्ष में। अब निर्णय क्या करें? अर्जुन ने कृष्ण की ओर देखा तो कृष्ण ने निर्णय दिया कि एक सम्माननीय व्यक्ति का अपमान कर देना ही उसकी मृत्यु है। जिसका समाज में अधिक सम्मान हो, उससे 2 अपशब्द भी अगर कोई बोल देता है, उसका अपमान करता है, तो वही मृत्यु है। ब्राह्मण की जो पहचान है वो इससे छीन लो, उसी से इसकी मृत्यु है। जनेऊ, कंठी, चंदन, शिखा, चोटी, ये सब ब्राह्मण की पहचाने हैं। शिखा काट दी गई, सर के बाल आधे काट दिए गए, मस्तिष्क से जन्मजात मणि निकाल ली गई। तो ब्राह्मणों की पहचान शिखा होती है, इसलिए उसको काट करके अश्वत्थामा को निकाल दिया गया। और अश्वत्थामा ने हार नहीं मानी, सोचा भी इसका बदला लेंगे, और जाकर के उत्तरा के घर में ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया। घबराई उत्तरा, रोती रोती भगवान की शरण में आई। भगवान जा रहे थे द्वारिका, रथ पर बैठे थे। रथ जाने ही वाला था कि उत्तरा ने आकर के भगवान से निवेदन किया, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, रक्षा करो प्रभु रक्षा करो। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उत्तरा के गर्भ का जो बालक था उसकी रक्षा की और उस पर कृपा की।
वो बालक कोई और नहीं बल्कि महाराज परीक्षित ही थे, जिन्होंने अपनी माँ के गर्भ में देखा कि एक बड़ा सुंदर सा व्यक्ति आया और उसने आकर के मेरी रक्षा की। उन्हीं भगवान के चरणों में इस राजा परीक्षित का मन जन्म से पूर्व ही लग गया।